चलिए आज लेंगे डोमिनो वाला, घर पे ही टेस्ट लेंगे और बनाएंगे ये पिज़्ज़ा पॉकेट। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे और क्या क्या डालेंगे। तो सबसे पहले हमें गेहूं का आटा ले लेना है। आटा मैंने 2 कप लिया है। कम से कम मैं 5 लोगों के लिए ये बना रही हूँ। कम से कम मेरी 6 पॉकेट बन के तैयार होंगी इतने आटे में। आटे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस नमक डाल लेना है और थोड़ा सा हमें डाल लेना है ऑयल। ऑयल की जगह हम घी का भी यूज कर सकते हैं। तो हमें 1 चम्मच डालना है पूरा और उसको हमें आटे में मिला लेना है और मिला के हमें एक टाइट डो बना के इसका तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आटा लगा लेंगे। आटा हमारा जैसे पूड़ी का होता है ना, उतना टाइट हमें आटा लगा के तैयार करना है। तो चलिए फटाफट से आटा लगा लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा आटा यहाँ पे लग के तैयार हो गया है। बिल्कुल ही टाइट लगा हुआ है, आप देख लीजिए पूड़ी की तरह आटा है। तो आटा हम लगा के सेट करने के लिए इसे रख देंगे, तब तक करेंगे हम दूसरी तैयारी। तो चलिए फटाफट से अब ले लेते हैं हम एक कटोरी। कटोरी में डालेंगे हम देसी घी, 1 चम्मच डालेंगे और 1 चम्मच देसी घी में हम डालेंगे 1 ही चम्मच डालेंगे हम मैदा लिया है और दोनों को मिला देंगे। तो ये मैदा और घी मिला के हमारा बन जाता है साटा। इसका यूज क्या करेंगे वो चलिए आगे वीडियो में देखेंगे क्या यूज होगा। तो बस ये हमारा बन के तैयार हो गया है, इसे रख देते हैं साइड में। अब हम आटे को ले लेते हैं और आटे की अब हम लोइयाँ बना लेंगे। लोइयाँ हम इतनी बड़ी बनाएंगे जैसे एक रोटी से थोड़ी सी बड़ी बनानी है हमें, क्योंकि हमें जब पॉकेट बनानी है तो थोड़ा बड़ा साइज चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं हम 3 रोटियों की 2 रोटी बनाएंगे, उतनी बड़ी लोई हम बना लेंगे। तो बस लोई को हमने ले लिया है, अब इसको हम बेलेंगे हम सूखा आटा लगाते हुए बेलेंगे थोड़ा सा। तो चलिए, और हम रोटी से भी पतला इसको बेल के तैयार करेंगे। तो फटाफट से बेल लेते हैं। कितनी मोटी रोटी रखनी है और कितनी बड़ी रखनी है वो अभी हम देखेंगे। तो चलिए पहले तो हम बेल के तैयार कर लेते हैं रोटी को। अभी मैं थिकनेस दिखाऊंगी इसकी रोटी की किस टाइप से रखनी है। और रोटी को बेलते टाइम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा रोटी में सलवटें नहीं पड़े, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए बेलेंगे तो कोई भी सलवट नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरह से हम रोटियों को बेल कर तैयार कर लेंगे। और मोटापन देख लीजिए रोटी का, बिल्कुल रोटी से बारीक बना हुआ है। तो ऐसे ही हमने सारी रोटियों को बेल लिया है। अब जो हमने साटा बनाया था ना, उसको हम रोटी पे स्प्रेड कर देंगे, पूरे पे लगा देंगे। देखिए एक रोटी पे हमने लगाया है, इसको पूरे पे लगा देंगे, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। देखिए हमारी पूरी रोटी पे ये लग गया है। अब ऐसे ही हम एक रोटी और ले लेंगे, एक रोटी को और उठाएंगे और हम इसके ऊपर इस रोटी को रख देंगे और दबा देंगे, सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद हम थोड़ा सा इसको सूखा आटा लगाते हुए बेल लेंगे। थोड़ा मतलब बड़ा साइज और करेंगे हम इसका। तो देखिए हमने थोड़ा बड़ा साइज कर लिया है। अब इसको हमें सेकना है। तो चलिए सेक लेते हैं। हमने थोड़ा बड़ा साइज का तवा लिया है, उस पे ही हम सेक लेंगे। सेकना कितना है वो देख लेंगे अभी। तो फटाफट से देखिए हमारा एक तरफ ये सेक गया है, तो यहाँ पे हम पलट लेते हैं। आपने देखा हल्का हल्का फूल सा गया है, तो समझ लीजिए एक तरफ हमारा ये सिक गया है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सेक लेंगे उलटते पुलटते। देखिए इस तरह से हम सेक के तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं सेकना है। तो फटाफट से हमने इसको देखिए सेक लिया है। अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में इसको, और इसी तरह से बाकियों को भी हम सेक के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने इनको सबको सेक कर तैयार कर लिया है। अब आ जाती है इनको बारीक अलग करने की। तो देखिए फटाफट से जो आटा लगाया था उसकी वजह से हमारी एक रोटी के साथ 2 रोटी सेक के तैयार हो गई हैं। तो ये हमारी हो गई हैं देखिए परफेक्ट। और छुटाना भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। ये देखिए बिल्कुल ही नहीं चिपक रही हैं। तो हमारी ये सेक के तैयार हो गई हैं। तो इनको हमने सभी को तैयार कर लिया है। अब आ जाती है इसमें जो हम मिक्सचर भरेंगे वो बनाने की बारी। तो देख लेंगे क्या क्या सब्जियां डालेंगे, क्या क्या डालेंगे। तो सबसे पहले एक बर्तन लिया है, बर्तन में हमें डालना है स्वीट कॉर्न।
कॉर्न लिया था, मैंने उसको स्टीम कर लिया है और स्टीम करने के बाद यहाँ पे डाला है। तो हमने कॉर्न ले लिया है, करीब ये 100 ग्राम के करीब कॉर्न है। अब हमने एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे, एक ही गाजर ली है बारीक कटी हुई डाली है हमने, और एक शिमला मिर्च ली है वो भी बारीक कटी हुई डाली है। अब हमने डाल लिया है पत्ता गोभी, उसको भी हमने थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है बारीक करके, और हमने 2 हरी मिर्च डाल दी है और डाल दिया है धनिया। तो ये चीज़ें हमने सारी यहाँ पे डाल दी हैं। अब लास्ट चीज़ रह जाती है हमारी पनीर। पनीर को हम ग्रेट करके डालेंगे। लगभग हमारा 100 ग्राम के करीब पनीर है, लेकिन हम पूरा नहीं डाल रहे हैं इसको। 250 ग्राम लाई थी मैं, 100 ग्राम के करीब ही डालूंगी इसमें। तो ये हमारी चीज़ें पड़ गई हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। मसाले में नमक डाला है हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक के साथ साथ हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे, और थोड़ा सा डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स। आधी चम्मच के करीब डाला है मैंने चिली फ्लेक्स। अब यहाँ पे पिज्ज़ा सीजनिंग डाल लेंगे हम थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑर्गेनो भी डालेंगे, क्योंकि पिज्ज़ा पॉकेट बना रहे हैं तो भाई ये चीज़ें तो डालनी ही हैं। तो हमने ये चीज़ें डाल ली हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ना ये काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने ले ली है चीज़, ये चीज़ ली है मोज़रेला की है, जो ग्रेट करी हुई आती है वो वाली हमने चीज़ ले ली है। तो बस अब इन चीज़ों को हम मिला लेंगे अच्छे से। थोड़ा बर्तन मेरा छोटा पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, एक दूसरे बर्तन में इसको पलट लूँगी, जिससे आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। उसी बर्तन में पलट लेते हैं जिसमें हमने आटा लगाया था। अब इनको करेंगे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स। अब इसके अलावा हमें कोई चीज़ यहाँ पे नहीं डालनी है। आपने देखा ना कितना हेल्दी बनकर तैयार होगा, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां हो गई, कॉर्न्स भी हो गए और गाजर भी हो गई, पत्ता गोभी है, बहुत सारी सब्जियां हैं, तो इनसे बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होगा। अब आ जाती है पॉकेट बनाने की बारी। तो हमने क्या किया, एक रोटी को लिया और एक रोटी पे रख लिया बीच में ये जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया है सब्जियों का, वो खूब सारा रखा है, बहुत बहुत देखिए भर के रखा है एकदम। अब इसकी पॉकेट हम बना के तैयार करते हैं। तो एक तरफ से उठाएंगे और इसको मोड़ लेंगे, आधे तक हम ले जाएंगे, और हम साइडों से भी इस तरह से मोड़ेंगे। लेकिन साइडें चिपकेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पानी लगा लेना है थोड़ा सा साइडों में, तो ये आसानी से चिपक जाएंगी। चिपकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर सेंकते टाइम ये हमारी खुल जाएंगी, तो थोड़ा सा टेस्ट हमारा बिगड़ सकता है। इसलिए इनको चिपकाना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही अच्छे से। तो बहुत आसानी से ये हमारी चिपक कर तैयार हो जाती हैं। देखिए इस तरह से साइडों को मोड़ेंगे, और फिर हमारा लास्ट वाला पीस भी जो है हमारा मोड़ देंगे उसको। बस थोड़ा सा यहाँ पे हमें सीरियस होकर काम करने की ज़रूरत है। इस तरह से फटाफट से हमारी ये पॉकेट देखिए बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरह से मैं एक और बना के आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। बहुत ही शानदार पॉकेट बन के तैयार होती है, बहुत ही हेल्दी लगती हैं। और फ्रेंड, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, पिज्ज़ा को फेल करने वाली रेसिपी है, तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा क्या पिज्ज़ा वाला टेस्ट है या नहीं है। तो चलिए, पिज्ज़ा वो भी डोमिनो वाला, उसको सबसे फेमस पिज्ज़ा है, उससे ज़्यादा टेस्टी हमारी ये पिज्ज़ा पॉकेट बन के तैयार हुई है। कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा देंगे, तो नई वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से देखिए दूसरी पॉकेट को भी हमने तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हम सारी पॉकेटों को बना के यहाँ पे तैयार कर लेंगे, और इस तरह से हमारी बिल्कुल परफेक्ट पॉकेट बनकर तैयार हो जाती हैं। और अब इसके बाद आएगी इनको सेकने की बारी, तो फटाफट से हम इनको सेकेंगे। अब सेकेंगे कैसे वो भी अभी हम देख लेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ, और गैस पे हमने रख दिया है एक तवा। तवा पहले से ही गर्म हो रहा है, उस पर हमें थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी लगाना चाहते हैं
वो लगा देंगे। और उसके बाद हम एक या दो पॉकेट या तीन पॉकेट जो भी आपके एक बार तवे में आ जाए उतनी हम सेक के तैयार कर लेंगे। लेकिन सेकेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे सेकेंगे। क्यों? उसका रीज़न है हमने गाजर भी कच्ची डाली है, सारी चीज़ें कच्ची डाली हुई हैं। तो क्या है, धीरे धीरे सेकेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से अंदर जो स्टीम बनेगी बहुत अच्छे से ये सिक जाएंगी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता ये बन के हमारा तैयार होगा। तो फटाफट से इनको सेंक लिया है हमने। अब आ जाती है इनकी कटिंग करने की बारी। देखिए, देखने में ही कितने शानदार लग रही हैं, जब बनाई हैं खाने में तो भाई बहुत ही टेस्टी लगी थी एकदम। बनाते बनाते ही मुंह में पानी आ रहा था और खाया ना तो मज़ा ही आ गया कि इतना टेस्टी, इतनी टेस्टी लगी। देखिए, आप सब्जियां देख लीजिए कितनी शानदार लग रही हैं इसमें, वाह। तो बस इनको किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। तो देखिए, बहुत ही शानदार पिज़्ज़ा पॉकेट बन के तैयार हो जाती है। तो ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।